जोहार दोस्तों, मैं उरांव सर आप लोगों को स्वागत करता हूँ आज का झारखंड जीके क्लास में। आज का क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है जो आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो समय को ना गंवाते हुए चलिए पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। आपको बता दें कि आज के क्लास में हम लोग देखने वाले हैं झारखंड की वाद्य यंत्र। और आप सभी को पता है कि हमारा जो झारखंड है क्या है, आदिवासी बहुल राज्य है। और झारखंड में जो है आपका क्या है, गीत और संगीत का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है या बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है। आपको बता दें कि आदिवासी परंपरा में ये कहा गया है कि चलना ही क्या है आपका नृत्य है और बोलना ही क्या है संगीत है। तो आपको आज मालूम होना चाहिए कि आज का जो क्लास है आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो क्या कीजिए आप लोग महत्वपूर्ण क्लास को मिस नहीं करना है। आप लोग क्या कीजिए कि अपना नोटबुक निकाल के बैठिए और हम शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। नोटबुक निकालने इसलिए बोलते हैं ताकि जो एक्सप्लेन करूँगा या जो एक्स्ट्रा मैं फैक्ट बताने वाला हूँ उसको आप लोग क्या कीजिएगा, अपना नोटबुक में नोट कीजिएगा। ठीक है? आप सभी को पता है कि कार्यपाल का जो वैकेंसी ऑलरेडी आ चुका है। अभी आपका झारखंड पुलिस का जो बहाली भी बहुत जल्द होने वाला है, वैकेंसी आने वाला है। तो आप लोग तत्पर रहिए, ठीक है? चलिए, पहला क्वेश्चन क्या कहता है कि मुँह से फूँक मारकर बजाए जाने वाला वाद्य यंत्र को क्या कहते हैं? पहला है सुशीर वाद्य यंत्र, दूसरा है तंती वाद्य यंत्र, तीसरा है ताल वाद्य यंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए सुशीर वाद्य यंत्र। तो जिस वाद्य यंत्र को हम लोग फूँक मार के या मुँह से फूँक कर बजाते हैं, उसको सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत क्या-क्या आ जाएगा? तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा बाँसुरी। क्या आ जाएगा? बाँसुरी। बाँसुरी को भी फूँक के बजाते हैं। और आपका हो जाएगा मुरली। मुरली को भी हम लोग फूँक के बजाते हैं। और क्या है? और आप लोग याद कर सकते हैं, तो हो जाएगा आपका एक हो जाएगा शहनाई। शहनाई को भी हम लोग फूँक मार के बजाते हैं। इसके अलावा हो जाएगा आपका क्या? तो इसके अलावा हो जाएगा आपका सींगा। सींगा को भी हम लोग फूँक मार के बजाते हैं। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तारों के कंपन के माध्यम से बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? पहला है सुशीर वाद्य यंत्र, दूसरा है तंत्री वाद्य यंत्र, तीसरा है ताल वाद्य यंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी तंती वाद्य यंत्र। तो जिस भी वाद्य यंत्र को तारों के कंपन के माध्यम से हम लोग बजाते हैं, उसको क्या कहते हैं? तंती वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत कौन-कौन आ जाएगा? तो इसके अंतर्गत आपका आ जाएगा एक तारा। एक तारा को भी हम लोग तार के कंपन के माध्यम से बजाते हैं। इसके अलावा आपका हो जाएगा भुआंग। भुआंग को भी हम लोग क्या करते हैं, तार के माध्यम से ही बजाते हैं। इसके अलावा क्या हो जाएगा, तो इसके अलावा आपका केंद्री भी हो जाएगा। केंद्री को हम लोग तार के माध्यम से ही बजाते हैं। ठीक है? चलिए, आगे देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 आपका कहता है कि वैसे वाद्य यंत्र जिन्हें ठोंक कर या पीट कर बजाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? पहला है सुशीर वाद्य यंत्र, दूसरा है तंती वाद्य यंत्र, तीसरा है ताल वाद्य यंत्र, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी ताल वाद्य यंत्र। तो ठीक है, आपको पता है कि ऐसे वाद्य यंत्र जिसको हम लोग ठोंक के या पीट के बजाते हैं, वो क्या कहलाता है? ताल वाद्य यंत्र कहलाता है। इसके अंतर्गत क्या-क्या आ जाएगा? तो इसके अंतर्गत आपका हो जाएगा मांदर। मांदर को भी हम लोग क्या कहते हैं? पीट कर बजाते हैं। इसके अलावा आपका ढोल हो जाएगा, ढोल को भी हम लोग क्या कहते हैं? पीट कर बजाते हैं। और आपको बता दें करताल को भी क्या है? करताल को भी हम लोग क्या करते हैं? ठोक के ही बजाते हैं। और आपको बताते हैं झांझ को भी, झांझ को भी हम लोग ठोक के बजाते हैं। इस तरह से ये सब क्या कहलाएगा? तो ताल वाद्य यंत्र कहलाएगा, ये आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि किस वाद्य यंत्रों को मुख्य ताल वाद्य यंत्र कहा जाता है? पहला अवरुद्ध वाद्य यंत्र, दूसरा है धन वाद्य यंत्र, तीसरा है सुशीर वाद्य यंत्र और चौथा है तंती वाद्य यंत्र। तो इसका सही आंसर हो जाएगा क्या? आपका ऑप्शन नंबर ए अवरुद्ध वाद्य यंत्र। तो ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हम कुछ फैक्ट बात बताना चाहते हैं। तो ताल वाद्य यंत्र 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? ताल वाद्य यंत्र जो है आपके 2 प्रकार के होते हैं। एक तो हो जाएगा आपका अवरुद्ध, ये वाला अवरुद्ध हो जाएगा और एक हो जाएगा आपका घन हो जाएगा। ये 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? और आपको बता दें कि यहाँ अवरुद्ध वाद्य यंत्र को मुख्य ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है और आपका घन वाद्य यंत्र को क्या कहा जाता है? सहायक वाद्य यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है? कोई दिक्कत? नहीं। अवरुद्ध मतलब ये वाला हो जाएगा मुख्य और धन मतलब ये हो जाएगा आपका सहायक। इतना आपको याद रखना है। और मुख्य ताल वाद्य यंत्र के तहत कौन-कौन सा आ जाता है? तो आपका आ जाएगा मांडर, ढोल, ढाक, नगाड़ा, धमसा, ये सब आ जाएगा आपका मुख्य वाला। और सहायक के तहत आ जाएगा आपका कौन-कौन? तो करताल, झांझ, थाला, काठी, झाल, घंटा, ये सब आपका सहायक आ जाएगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस वाद्य यंत्रों को सहायक ताल वाद्य यंत्र भी कहा जाता है? पहला अवरुद्ध, दूसरा है धन, तीसरा है सुषिर वाद्य यंत्र, चौथा है तंती वाद्य यंत्र। तभी ही आप लोगों को मैं बताया हूँ कि अवरुद्ध क्या होता है? ये होता है मुख्य वाद्य यंत्र। क्या होता है? मुख्य ताल वाद्य यंत्र। और ये आपका धन या घन जो है, ये क्या कहलाता है? तो ये आपका सहायक वाद्य यंत्र कहलाता है। तो कौन हो जाएगा इसमें? ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है? तो यही सब क्वेश्चन में आप लोग फँसिएगा, थोड़ा ध्यान से देखिए, हम विस्तार से आराम से बता रहे हैं, ठीक है? चलिए, यूट्यूब में इस तरह से बहुत ही कम बताया जाता है। आपको हम हर दिन जो है चैप्टर वाइज़ क्लास करा रहे हैं, ताकि आपको जो है अलग से किताब-उताब खरीदने की आवश्यकता नहीं होगा या अलग से कोई भी वीडियो या क्लास करने की आवश्यकता नहीं होगा, क्योंकि झारखंड जीके में जितना भी चैप्टर है, सभी चैप्टर को एक-एक करके हम बता देने वाले हैं। ठीक है? चलिए। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि झारखंड में सुशीर वाद्य यंत्रों में सबसे अधिक लोकप्रिय कौन-सा है? पहला है मदन भेरी, दूसरा है बांसुरी, तीसरा है शहनाई, चौथा है सिंगा। इसका सही आंसर क्या होगा? तो सबसे पहले आपको ये याद रखना है कि सुशीर वाद्य यंत्र मतलब क्या होता है? जिसको मुँह से हम लोग क्या कहते हैं, फूँक मार के बजाते हैं, उसे हम लोग क्या कहते हैं? सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं। ठीक है? और यहाँ पर चारों आपका क्या दिया हुआ है? सुशीर वाद्य यंत्र ही दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पर पूछा है कि सबसे लोकप्रिय कौन-सा है? तो हो जाएगा आपका बांसुरी। बांसुरी क्या है? सबसे लोकप्रिय सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है? इतना आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है कि किस बाँस से बनी बांसुरी सबसे उत्तम किस्म की मानी जाती है? पहला है बम्बूसा नूतनस, दूसरा है बम्बूसा बालकाओ, चौथा है ए और बी दोनों, चौथा है डोंगी बाँस। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, डोंगी बाँस। ठीक है? तो बांसुरी जो है क्या है सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है झारखंड का, और ये क्या है सुशीर वाद्य यंत्र है। और ये बांसुरी जो है सबसे बढ़िया क्वालिटी का किससे बनता है? तो डोंगी बाँस के द्वारा बनाया जाता है। डोंगी बाँस वाला बांसुरी सबसे बढ़िया होता है, ऐसे माना जाता है। हम तो बजा के नहीं देखे हैं, लेकिन किताब के अनुसार क्या है, डोंगी बाँस से बना हुआ बांसुरी सबसे प्रिय होता है। प्रिय या उत्तम। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि झारखंड के किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य यंत्र माना जाता है? पहला है बांसुरी, दूसरा है शहनाई, तीसरा है सींगा, चौथा है मदन भेरी। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, शहनाई। ध्यान से सुनिए, तो मंगल वाद्य यंत्र कहने का मतलब ये हो गया कि शुभ काम, कोई भी अच्छा काम या पवित्र काम करने के समय उस वाद्य यंत्र को बजाना ज़रूरी है या हमेशा सुना जाता है, ये कहना चाह रहा है। तो क्या है, शहनाई को क्या कहा जाता है? मंगल वाद्य यंत्र कहा जाता है। और शहनाई क्या है? तो ये आपका सुशीर वाद्य यंत्र है। क्या है? तो सुशीर वाद्य यंत्र है, क्योंकि शहनाई को जो है मुँह से फूँक कर बजाया जाता है, ये आपको याद रखना है। ठीक है? क्या को? शहनाई को। और शहनाई को आपको कब-कब बजाते हुए सुने होंगे? पूजा-पाठ के समय सुने होंगे, शादी-विवाह के समय सुने होंगे। ठीक है? इसके अलावा आपका छऊ नृत्य में हो गया, नेटवा हो गया, पैका नृत्य में भी क्या है आपका शहनाई को बजाया जाता है। तो ये क्या है आपका मंगल वाद्य यंत्र है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर आपका 9 की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि सिंगा वाद्य यंत्र को किस नृत्य में विशेष रूप से बजाया जाता है? पहला है पाइका नृत्य, दूसरा है डोमकच, तीसरा है छौ, चौथा इनमें से कोई नहीं। ठीक है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, छौ वाद्य यंत्र। तो सबसे पहले आपको बता दें कि सिंगा जो है आपका क्या है, भैंस भैंस के सींग के द्वारा बनाया जाता है, इसलिए इसका नाम भी क्या हो गया है, सिंगा। ठीक है? और ये जो है विशेष रूप से आपका छौ नृत्य के समय बजाया जाता है। आपको बता दें छऊ नृत्य के बारे में, तो झारखंड में जो है आपका क्या है, झारखंड में सरायकेला ज़िला है। क्या है? झारखंड में सरायकेला ज़िला को क्या माना जाता है? छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और सरायकेला ज़िला की बात आया है, तो सरायकेला ज़िला जो है आपका खरकई नदी के किनारे स्थित है। कहाँ है? तो खरकई नदी के किनारे स्थित है। और सरायकेला जो है हमारा ज़िला बना है कब? तो ये बना है आपका 30 अप्रैल, ठीक है? 30 अप्रैल को बना है, 30 अप्रैल 2001 ईस्वी को झारखंड का ज़िला बना है। कौन? सरायकेला। और सरायकेला को झारखंड में क्या है, छऊ नृत्य का उद्गम स्थल माना जाता है। और पूरे भारत में बोला जाए तो पश्चिम बंगाल का पुरुलिया, ठीक है? पश्चिम बंगाल का पुरुलिया और उड़ीसा के मयूरभंज, ठीक है? उड़ीसा के मयूरभंज को क्या कहा जाता है? आपका छऊ नृत्य का उद्गम स्थल कहा जाता है। इस प्रकार से पूरे भारत में जो है 3 प्रकार के छऊ नृत्य पाया जाता है, जिसमें झारखंड का क्या है आपका
सरायकेला छऊ नृत्य है, जो कि आपका यूरोप में भी काफ़ी प्रसिद्ध है। छऊ नृत्य एक्चुअली में होता क्या है ये कि ये एक पुरुष प्रधान नृत्य है। क्या है? पुरुष प्रधान नृत्य है और ये ओजपूर्ण नृत्य किया जाता है और इसमें जो है नर्तक जो है मुकुट या मुखौटा पहन के नृत्य करता है। ठीक है? इसमें कोई गाना नहीं होता है, सिर्फ़ संगीत में नृत्य किया जाता है। तो ये हो जाएगा आपका छऊ नृत्य। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि मदन भेरी वाद्य यंत्र के बारे में सही कथन को पहचानें। ठीक है, मदन भेरी जो वाद्य यंत्र है उसके बारे में यहाँ पर कुछ कथन दिया गया है, तो उसके बारे में जो सही है उसको पहचानना है। तो क्या कह रहा है कि यह एक तंत्री वाद्य यंत्र है। दूसरा, इसमें लकड़ी की दो सीधी नाल होती है या नली होती है। तीसरा, यह एक सहायक वाद्य यंत्र है। चौथा, सभी कथन सत्य है। तो इसमें कौन सा बात सही है? तो इसमें तो है एक ही बात सही है और क्या है? ऑप्शन नंबर सी, यह एक सहायक वाद्य यंत्र है। ये बात सही है और सारा का सारा कथन सही है। तो सही क्या है मदन वेरी वाद्य यंत्र के बारे में? तो आपको हम डिटेल से बताते हैं कि मदन वेरी वाद्य यंत्र जो है एक सुशीर वाद्य यंत्र है। सुशीर वाद्य यंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको जो है फूंक कर बजाया जाता है। क्या करके? तो फूंक कर बजाया जाता है। इसमें लकड़ी की एक सीधी नली होती है जिसके आगे पीतल का मुंह रहता है। लगभग 4 फीट लंबे इस वाद्य यंत्र में कोई छेद नहीं होता है, इसलिए इसमें फूंक मारने पर इसे एक स्वर निकलता है और यह एक सहायक वाद्य यंत्र है। इतना आपको याद रखना है। तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। यह एक सहायक वाद्य यंत्र है। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 कहता है कि एक तारा वाद्य यंत्र के बारे में सही कथन को पहचानें। यहाँ पर एक तारा एक वाद्य यंत्र है, उसके बारे में जो यहाँ पर 4 कथन दिया गया है, तो जो सही कथन है उसको हमें पहचानना है। पहला क्या कहता है कि इसमें एक तार होने के कारण इसे एक तारा कहा जाता है। दूसरा, साधु सन्यासियों के बीच यह वाद्य यंत्र लोकप्रिय है। और तीसरा कथन क्या कहता है कि इसमें निचला हिस्सा खोखली, लौकी या लकड़ी का बना होता है। चौथा, सभी कथन सही है। तो एक तारा के बारे में जो 4 कथन जो दिया गया है, उसमें कौन-सा कथन सही है, उसको पहचानना है। तो क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सभी कथन सत्य है। क्योंकि इसमें एक तार होने के कारण इसका नाम क्या रखा गया है, एक तारा रखा गया है। और आपको बता दें कि साधु सन्यासियों के द्वारा इसका बहुत ज़्यादा प्रयोग किया जाता है। और तीसरा जो है, इसमें निचला हिस्सा जो होता है, वो खोखली लौकी का होता है या तो लकड़ी का बना होता है। ये सभी के सभी कथन सही है। ठीक है? चलिए, एक तारा कैसा है? तो तंतु वाद्य यंत्र है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। तो क्वेश्चन नंबर 12 कहता है कि यह संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है। इसे संथाली दशहरा के समय दसईं नाच में बजाया जाता है। ठीक है? पहला है क्या है? मांदर, दूसरा है केंद्री, तीसरा है भुआंग, चौथा है इकतारा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर क्या? ठीक है? तो आपको बता दें एकतारा। ठीक है? तो एक तारा जिसको क्या कहा जाता है, इसको गुप्पी यंत्र भी कहा जाता है, ठीक है? गुप्पी यंत्र भी कहा जाता है। ये संथालों का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है। क्या है? संथाल जनजाति का सबसे प्रिय वाद्य यंत्र है और संथाली लोग इसे दशहरा के समय दसाई नाच में बजाता है। कब? तो दसाई नाच में बजाता है, ये आपको याद रखना है। तो हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर डी, एक तारा। और आपको बता दें संथालों का ज़िक्र आया है तो क्या है? संथाल जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति क्या है? झारखंड की सबसे बड़ी जनजाति है जनसंख्या के मामले में। और संथाल जनजाति के द्वारा जो है क्या है, संथाली भाषा बोली जाती है और संथाली भाषा को लिखने के लिए आपको क्या है, ओल चिकी लिपि का प्रयोग किया जाता है, ओल चिकी लिपि। और ओल चिकी लिपि का आविष्कार 1941 ईस्वी में किया गया है। किसके द्वारा किया गया है? तो आपको बता दें पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। किसके द्वारा? तो पंडित रघुनाथ मुर्मू के द्वारा किया गया है। साथ ही आपको बता दें कि संथाली भाषा जो है इसे भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में, किसमें? तो भारतीय संविधान के 8वीं अनुसूची में 2003 में शामिल किया गया है। वैसे आपको जानकारी के लिए बता दें कि 8वीं अनुसूची में आपका क्या है, पूरे भारत से मात्र 22 भाषा को शामिल किया गया है। उनमें से एक भाषा आपका क्या है, संथाली भाषा, जो कि झारखंड की ट्राइबल लैंग्वेज है और हमारे लिए गर्व की बात है। तो हो जाएगा आपका क्या, ऑप्शन नंबर डी, एक तारा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? पहला है केंद्री, दूसरा है भुआंग, तीसरा है एक तारा, चौथा है मदन भेरी। इसका सही आंसर क्या होगा? किस वाद्य यंत्र को झारखंडी वायलिन कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केंद्री। आपको बता दें कि केंद्री का स्पेलिंग कुछ इस तरह से होगा, क्या? के अधना द री, केंद्री। ठीक है, ये वाला स्पेलिंग सही है तो केंद्री हो जाएगा और केंद्री को झारखंडी वायलिन कहा जाता है।
और ये भी क्या है आपका संथालों का प्रिय वाद्य यंत्र है और इसका निचला हिस्सा जो होता है क्या है कछुए की खाल या नारियल के खोल के द्वारा बनाया जाता है। और केंद्री क्या है तो आपको बता दें कि केंद्री ये भी आपका क्या है तंतु वाद्य यंत्र है। क्या है तंतु वाद्य यंत्र, क्योंकि इसको भी तार के माध्यम से कंपन के द्वारा आवाज निकाला जाता है, तो ये हो जाएगा आपका केंद्री। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 की ओर। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि झारखंडी वायलिन को बजाने के लिए कितने तार लगे होते हैं? पहला है 2, दूसरा है 3, तीसरा है 4, चौथा है 5। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 3। झारखंडी वायलिन अर्थात केंद्री की बात हो रहा है। तो केंद्री की स्पेलिंग इस तरह से होगा केंद्री, और केंद्री में जो है केंद्री को आवाज़ निकालने के लिए उसमें जो है 3 तार लगे होते हैं। ठीक है? इस तरह से आप लोग को याद रखना है कि झारखंडी वायलिन क्या है तो हो जाएगा आपका केंद्री, और केंद्री क्या है तो एक तंतु वाद्य यंत्र है। क्योंकि इसमें भी आपका क्या है तार के माध्यम से ही आवाज़ निकाला जाता है। और इसमें कितने तार लगे होते हैं तो इसमें 3 तार लगे होते हैं। इतना आपको कनेक्ट करके आपको याद करना है ताकि आपको आसानी से याद हो सके। अब देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 कहता है कि कौन सा वाद्य यंत्र जिसका निचला हिस्सा कछुए की खाल या नारियल के खोल के द्वारा बना होता है? पहला है एकतारा, दूसरा है भुआंग, तीसरा है केंद्री, चौथा है मदन भेरी। इसका उत्तर तो हम अभी कुछ देर पहले ही बताए हुए हैं, तो आप लोगों को याद ही होगा। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए केंद्री। तो केंद्री क्या है? ये झारखंडी वायलिन है। क्या है? झारखंडी वायलिन इसको कहा जाता है। ठीक है? और ये क्या है? ये एक तंतु वाद्य यंत्र है। तंतु वाद्य यंत्र इसलिए बोला जाता है क्योंकि इसको तार के कंपन के माध्यम से आवाज़ निकाला जाता है। ठीक है? और इसमें जो होता है निचले हिस्से में जो कछुआ की खाल का प्रयोग किया जाता है या तो नारियल के खोल का प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 कहता है कि कौन सा वाद्य यंत्र जो कम लोकप्रिय है क्योंकि इसकी वादन शैली कठिन है? यानी कि कहा जा रहा है कि यह भी वाद्य यंत्र आपका झारखंड का ही है, लेकिन बहुत कम लोकप्रिय है। और बहुत कम लोकप्रिय होने का इसका कारण यह है कि इसकी वादन शैली यानी कि बजाने का जो है तरीका जो है बहुत कठिन है। तो वो कौन सा है? पहला है आपका एक तारा, दूसरा है भुआंग, तीसरा है केंद्री, चौथा है टुइला। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी टुइला। ठीक है? तो झारखंड का आपको बता दें, टुइला एक ऐसा वाद्य यंत्र है जो बहुत ही कम लोकप्रिय है, क्योंकि इसको वादन शैली या इसको बजाने का तरीका जो है बड़ा ही कठिन है। ठीक है? बहुत पहले से जो लोग बजाते आ रहे हैं और वही लोग थोड़ा बहुत जान सकते हैं, नहीं नहीं तो नए व्यक्तियों को इसका सीखना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। क्वेश्चन नंबर 17 कहता है कि किस वाद्य यंत्र को झारखंड में सबसे अधिक मधुर वाद्य यंत्र माना जाता है? पहला है केंद्री, दूसरा है मांदर, तीसरा है भुआंग, चौथा है ढोल। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा आपका? किस वाद्य यंत्र को झारखंड का क्या है सबसे अधिक मधुर वाद्य यंत्र माना गया है? तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी मांदर। सबसे पहले आपको बता दें कि मांदर जो है क्या है झारखंड का सबसे प्राचीन है। क्या है? सबसे प्राचीन भी है और सबसे मधुर वाद्य यंत्र है और सबसे प्रसिद्ध वाद्य यंत्र भी आपका क्या है मांदर है। ठीक है? और जनजातियों के जो है लगभग सभी त्योहार में, ठीक है, जनजातियों के सभी त्योहार में या सदानों का भी जो त्योहार होता है उसमें मांदर के बिना जो है कोई भी नृत्य संगीत का कार्यक्रम होता ही नहीं है। यानी कि मांदर का महत्व जो है झारखंड में बहुत बहुत ही ज़्यादा है। झारखंड में मांदर को अपनी प्रेमिका या अपनी पत्नी का दर्जा भी दिया जाता है। ठीक है? क्या है? मांदर। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि झारखंड में कौन सा ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके बिना कोई भी सामूहिक उत्सव संपन्न नहीं होता है? पहला है धमसा, दूसरा है नगाड़ा, तीसरा है ढोल, चौथा है ढाक। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी नगाड़ा। ठीक है? तो नगाड़ा झारखंड का एक ऐसा वाद्य यंत्र है जिसके बिना कोई भी सामूहिक उत्सव संपन्न नहीं हो सकता है। सामूहिक नृत्य के लिए नगाड़ा का उपयोग आवश्यक है, क्योंकि नगाड़ा से जो है बिल्कुल ही तिख और तीव्र आवाज़ निकलता है या काफ़ी साउंड वाला आवाज़ निकलता है, जिससे पूरा सामूहिक जितना भी भीड़ हो सभी लोगों को सुनाई देता है। इसी कारण है जो नगाड़ा का जो है सामूहिक उत्सव में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? बहुत ही सुंदर और बहुत ही तीव्र आवाज़ होता है किसका? नगाड़ा का। ठीक है? नगाड़ा का आकार कुछ इस तरह से बना होता है, आप लोगों ने देखा ही होगा। ठीक है? और नगाड़ा का आकार छोटा या बड़ा
कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अपना सुविधा अनुसार इसका निर्माण कराया जाता है। कुछ जो होता है बड़ा होता है उसको रख के बजाया जाता है और कुछ जो छोटा होता है उसको टाँग के बजाया जाता है। ठीक है? और इसको भी पीट के बजाया जाता है तो ये क्या हो जाएगा? कौन-सा वाद्य यंत्र होगा? इसको आप लोग मैसेज कीजिए। ठीक है? सुशिर होगा, तंतु होगा कि ताल वाद्य यंत्र होगा? कौन-सा आपका वाद्य यंत्र है? नगाड़ा, ये आप लोग मैसेज कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि कौन सी ऐसी वाद्य यंत्र है जो मांदर और ढोल के स्वर को अधिक गंभीर बनाने में सहायक होती है? पहला है धमसा, दूसरा है नगाड़ा, तीसरा है ढाक, चौथा है केंद्री। इसका सही आंसर क्या होगा? ठीक है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, धमसा। धमसा एक विशालकाय वाद्य यंत्र है। इसे लकड़ियों के जरिए बजाया जाता है। इसकी आवाज गंभीर और वजनदार होती है। इसी कारण यह मांदर और ढोल के स्वर को अधिक गंभीर बनाने में सहायक होता है। कौन-सा? तो आपका धमसा हो जाएगा। ठीक है? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि करताल के बड़े आकार को क्या कहा जाता है? पहला है थाला, दूसरा है मांदर, तीसरा है झांझ, चौथा है ढोल। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? करताल के बड़े आकार को क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, झांझ कहा जाता है। ठीक है? तो करताल के बड़े आकार को झांझ कहा जाता है और आकार में बड़े होने के कारण इसकी आवाज में करताल से ज्यादा गूंज भी होती है। ठीक है? चलिए, करताल आप सभी लोगों ने देखा है, तो उसी का बड़ा आकार क्या हो जाएगा आपका? झांझ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21 कहता है कि वाद्य यंत्रों को मुख्य रूप से कितने वर्गों में विभाजित किया गया है? पहला है 1, दूसरा है 2, तीसरा है 3, चौथा है 4। इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 3। वाद्य यंत्रों को जो है मुख्य रूप से 3 वर्गों में विभाजित किया गया है और एक है आपका कौन-सा? तो एक हो जाएगा आपका सुशीर वाद्य यंत्र। कौन हो जाएगा? सुशीर वाद्य यंत्र। दूसरा हो जाएगा आपका क्या? तो दूसरा हो जाएगा आपका तंत्री वाद्य यंत्र। ठीक है? और तीसरा हो जाएगा आपका ताल वाद्य यंत्र। इस प्रकार से ये वाद्य यंत्रों को 3 भागों में बाँटा गया है। सुशिर वाद्य यंत्र यानी कि जिसको मुँह से फूँक कर बजाया जाता है, उसको सुशिर वाद्य यंत्र कहते हैं, जिसके अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? बाँसुरी हो जाएगा, शहनाई हो जाएगा, मुरली हो जाएगा। तंत्री वाद्य यंत्र जिसको हम लोग क्या है, तार के कंपन के माध्यम से आवाज़ निकालते हैं, उसे तंत्री वाद्य यंत्र कहते हैं। इसके अंतर्गत आपका क्या हो जाएगा? गिटार आ जाएगा, सितार आ जाएगा, आपका केंद्री आ जाएगा। ठीक है? भुआंग आ जाएगा, ये सारा चीज़। और आपका ताल वाला ताल वाद्य यंत्र कौन-सा है? ताल वाद्य यंत्र के अंतर्गत जिसको हम लोग पीट के या ठोक कर बजाते हैं, उसको हम लोग ताल वाद्य यंत्र कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है कि तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन-सा वाद्य यंत्र आते हैं? पहला एकतारा, भुआंग, केंद्री, तुईला, दूसरा है भुआंग, केंद्री, तुईला, मदन भेरी, तीसरा है एकतारा, भुआंग, शहनाई, मदन भेरी, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तंतु वाद्य यंत्र के अंतर्गत आपका एकतारा, भुआंग, केंद्री, तुईला आएगा। सबसे पहली बात, तंतु वाद्य यंत्र मतलब जिसको तार के कंपन के माध्यम से आवाज निकाला जाता है, वो तंतु वाद्य यंत्र कहलाता है। और आपका एकतारा, भुआंग, केंद्री, तुईला, ये सभी इसमें क्या है? तार के माध्यम से ही आवाज निकालते हैं। तो ये आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 23 की ओर। क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कि सुशीर वाद्य यंत्र के अंतर्गत कौन सा वाद्य यंत्र आता है? पहला है बांसुरी, शहनाई, केंद्री, सिंगा, दूसरा है बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मदन भेरी, तीसरा है बांसुरी, शहनाई, केंद्री, भुआंग, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांसुरी, शहनाई, सिंगा, मदन भेरी। तो सुशीर वाद्य यंत्र मतलब जिसको मुंह से फूंक कर बजाया जाने वाला वाद्य यंत्र क्या कहलाता है? सुशीर वाद्य यंत्र कहलाता है। और बांसुरी, शहनाई और सिंगा और मदन भेरी, इन चारों वाद्य यंत्र को फूंक कर बजाया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। क्वेश्चन नंबर 24 कहता है कि सिंगा वाद्य यंत्र का प्रयोग झारखंडी समाज के लोग कब करते हैं? पहला है पशुओं पर नियंत्रण करने के समय, दूसरा है संदेश भेजने के समय, तीसरा है शिकार या जानवरों को खदेड़ने के समय, चौथा इनमें से सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ठीक है, सिंगा वाद्य यंत्र के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, तो सिंगा वाद्य यंत्र के बारे में क्या है? ऑप्शन नंबर डी सभी सही है। आपको बता दें, सिंगा वाद्य यंत्र जो है बैल या भैंसे के सींगे से बनाया जाता है। इसी कारण सींग से बनाया जाता है, इसी कारण इसका नाम सिंगा वाद्य यंत्र है। और इसका प्रयोग जो है पशुओं पर नियंत्रण करने के समय बजाया जाता है, किसी को संदेश या मैसेज भेजने के समय बजाया जाता है, शिकार करने के समय या जानवरों को खदेड़ने के समय भी सिंगा वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसलिए ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 25।
क्वेश्चन नंबर 25 कहता है कि झारखंडी समाज के लोग मदन भेरी किस समय बजाते हैं? पहला है शिकार करते समय, दूसरा है जानवरों पर नियंत्रण करते समय, तीसरा है छऊ नृत्य और विवाह के समय, चौथा इनमें से सभी सही है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, इनमें भी सभी सही है। ठीक है? तो मदन भेरी का भी प्रयोग कब किया जाता है? शिकार करते समय, जानवरों पर नियंत्रण करते समय, छऊ नृत्य और विवाह के समय भी इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है? तो ये सभी के सभी सही है। तो ये था आज का 25 क्वेश्चन जो काफ़ी मुश्किलात या काफ़ी परेशानी या जो भी हुआ सब उसके बावजूद भी लाने का प्रयास किया ताकि आपका जो है सुर-ताल ना टूटे और आज के बाद जो है कल ही से है क्लास क्या है कंटिन्यू जारी है और जारी रहेगा। आप लोगों को बता दें कि इस त्योहार के बाद यानी कि अभी जो है कुछ त्योहार जो है उसके बीतने के बाद जो है बहाली का जो है सिलसिला जारी हो जाएगा। तो आप लोग कमर कस लीजिए बहुत जल्द आपका झारखंड में क्या है बहाली होना शुरू हो जाएगा। अगर क्लास अच्छा लगा तो आप लोग को क्या करना है कि अपने फ्रेंड सर्कल में अपने छोटे-बड़े भाई-बहनों को शेयर करना है और जाते-जाते एक लाइक करना है ताकि हमारा मोटिवेट बना रहे और किसी प्रकार का कुछ सुधार या कुछ सुझाव देना चाहते हैं तो हमारा व्हाट्सएप नंबर है 93 34 40 05 26 इसमें आप लोग मैसेज या व्हाट्सएप के माध्यम से बातचीत कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना सा ही, कल फिर नई क्लास के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू।